आप सभी का स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आए हुए हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है राधा कृष्णन और चौथा ऑप्शन है हमारा अरविंद घोष। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, दूसरा है शिवराम, तीसरा है हरदेव और चौथा है अब्दुल रहीम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा सही होगा। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, मंगल पांडे। इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई, इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 को और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो इन्होंने क्या किया था, 29 मार्च सन 1957 को नए कारतूस को प्रयोग करवाया गया इनको और इन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन हमारा सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 2012 में हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। कौन सी भाषा का ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कब किया था, इसकी रचना किया था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंट बेटन योजना और डी है क्रिप्स। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन सही होगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ये 24 मार्च 1946 को इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रस्ताव 24 मार्च 1946 को इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था। क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं मीर तकी मीर, बी ऑप्शन है जौक, ये यहाँ पे जौक होगा, जौक, और सी है मिर्जा गालिब, डी है इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सही होगा,
मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह की कई चित्र मिर्जा गालिब के पत्रों और किताबों में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चित्रा, बी है गोदान, सी है डाकघर और डी है आनंद मठ। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा की रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने दिया है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, डी है पिंगली वैकेया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा, पिंगली वैकेया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वैकेया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर है विनोबा भावे, सी ऑप्शन आपका सही होगा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये अधिकतर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है, मणिकर्णिका, बी है जयश्री, सी है पद्मा, डी है अहिल्या। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन सही है, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में, इनका जन्म भी आपको मैं बता दूं, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, लेकिन इनको सब प्यार से मनु कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन आपके सामने दिया है, दांडी में या चंपारण में, सी है खेड़ा, डी है अहमदाबाद। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, चंपारण। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? चंपारण की धरती पर किया था। आपका इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, चंपारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, ए है चित्रा, बी ऑप्शन है कपाल कुंडला, डी है कोर्ट डांसर और सी है चित्रांगदा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, कपाल कुंडला। बाकी ये जो हैं तीनों ए, सी और डी, ये इनकी कृति है, और ये आपका जो बी ऑप्शन है कपाल कुंडला, ये इनकी कृति नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका आपके सामने ऑप्शन दिया है, लखनऊ, कानपुर, बनारस और डी है इलाहाबाद। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये कौन थी? अवध के जो शासक थे उनका क्या नाम था?
वाजिद अली शाह, ये इनकी क्या थी? पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और सक्रिय भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इसमें 1857 की जो क्रांति थी इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन दिया है, नरेंद्र मोदी, बी है पीयूष गोयल, सी है अनुराग ठाकुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुराग ठाकुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? इसका आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और डी है साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता। 1911 में कब हुआ था ये? 27 दिसंबर के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।